माय नेम इज अर्जागम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 1/3 भोजन पर और 1/2 ऋण चुकाने पर व्यय करता है। अगर शेष राशि 2000 रुपये है तो उस व्यक्ति की आमदनी ज्ञात करें। देखो प्रश्न बहुत आसान है। यदि आप इस प्रश्न को समझ लेते हैं तो इसे आप कुछ स्टेप्स में ही हल कर सकते हैं, बट इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यदि आप इसे डिटेल में बनाएंगे। बट चूंकि इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, इसलिए इसे जितना शॉर्ट में आप बना सकें आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो प्रश्न में सिंपली आपको कहता है, देखो कोई एक व्यक्ति है जिसका जो भी आमदनी है वो क्या करता है, वो अपनी आमदनी का 1/3 भोजन पर खर्च कर देता है, फिर अपनी आमदनी का 1/2 ऋण चुकाने अर्थात कर्ज चुकाने पर खर्च करता है और उसके पास शेष राशि के रूप में केवल 2000 रुपये बचते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर वास्तव में उस व्यक्ति का आमदनी है कितना। ठीक है, तो यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और यदि आप नहीं लिखना चाहें तो आप मन में इस तरह से सपोज कर लो कि माना कि उस व्यक्ति की जो आमदनी है x रुपये है। ठीक है, अब बराबर दे देंगे, टोटल आमदनी उसका x है। प्रश्न में क्या कहता है कि x का, ठीक है, 1/3 ये तो हो गया उसका भोजन पर खर्च। ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर x का 1/2 ये हो गया उसका ऋण चुकाने पर खर्च, और उसके हाथ में कितना बचता है 2000 रुपये। ठीक है, यदि आप इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति का आमदनी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रश्न को डिटेल में बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसे हम हल कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से कर देते हैं और यहाँ से बनाएंगे। तो इस साइड x है तो x लिख देते हैं बराबर। अब देखो x का 1/3 का मतलब हो गया कि सिंपली x/3, फिर प्लस देंगे। उसी तरह से x का 1/2 का मतलब हो गया x/2, और फिर प्लस क्या है 2000, तो यहाँ पर 2000 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और देंगे, x आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आप देखो बराबर के इस तरफ x/3 है, x/2 है, तो जब इसे हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस x/3 माइनस x/2, और 2000 को हम बराबर के इसी तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और देंगे। यदि आप इसे हल करेंगे तो आप x को इस तरह से x/1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली और देंगे और इस तरह से कर देंगे। 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, 1 से 6 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 6 आएगा। 6 को हम क्या करेंगे x से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 6x हो गया, माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसी तरह से 3 से 6 में भाग देंगे, भागफल 2 आएगा। 2 को जब इस x से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2x आएगा, फिर माइनस है माइनस देंगे, फिर इस 2 से इस 6 में भाग देंगे, भागफल 3 आएगा, और उस 3 को हम इस x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर हो गया 2000। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार और देंगे। देखो ये 6x है तो 6x लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखो -2x -3x दोनों का चिन्ह समान है। ठीक है, चर भी समान है तो गुणांक जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि -2x -3x तो क्या हो गया -5x इस तरह से, और ये बटे हो गया 6 और बराबर 2000। ठीक है, चलिए इससे आगे हम इधर हल कर लेंगे। और अब देखो कि 6x में से 5x घटाएंगे तो 1x आएगा, लेकिन 1x लिखा नहीं जाता है तो सिंपली x लिख देंगे, और बटे कितना है 6 और देंगे बराबर, इधर कितना है 2000। इस 2000 को यदि आप 2000 बटे 1 लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप 2000 में 1 से भाग देंगे तो 2000 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि आप समझना चाहते हैं तो समझ लो, यहाँ पर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जिसे आप आरा टेढ़ा गुना बोलते हैं या तिरछा गुना बोलते हैं। ठीक है, x को हम 1 से गुना करेंगे, x आ जाएगा, और इस 6 को हम इस 2000 से गुना करेंगे तो 12000। यही आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति की आमदनी कितनी है 12000 रुपये। तो बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमारे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।